आता है उसको प्रभु स्वीकार करते हैं, अपना सन्निधान में रखते हैं। भगवान चक्रधर स्वामी कहते हैं, सन्निधानी सकल ही चरितार्थ होय। और जब भक्त भगवान के सानिध्य में शरणागत में जाता है तो सन्निधानी तोकड़े न बहुत शाड़ी, उसके जो है सारे दोष समाप्त होते हैं। प्रेम संचार मात्र, विकार विकल्प स्वभाव ये तीन ही उचित उन जाते। प्रेम के संचरण मात्र से ये पलक बिछाता है प्रभु के मार्ग पर, और प्रभु उस अपनी कृपा का संचरण दृष्टि के द्वारा करते हैं और उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रभु के चरणों में समर्पित नीलम भट्ट भंडारे का सानिध्य में रहते हैं, सेवादास्य करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि भक्त को एक बिच्छू काट लेता है, बड़े विवल होते हैं। पर भक्त के लिए विवलता बिच्छू के लिए नहीं, वेदना के लिए नहीं, उसकी सारी वेदना की प्रभु मुझे अपने शरण में ले। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आज मेरा मन करता है कि मैं उन्मुक्त कंठ से आपकी प्रार्थना करूं। शब्द तो नहीं है मेरे पास, भाव तो नहीं है जो होना चाहिए, स्थिति तो ऐसी नहीं है, पर अपने प्रिय के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी स्तुति करूं, तेरे जमाल की तस्वीर खींच दूं, लेकिन जबान में आंख नहीं, आंख में जबान नहीं। होता है राजे इश्क मोहब्बत इन्हीं से फास, आंखें जबान नहीं है मगर बेजबान नहीं। प्रभु तेरी श्रीमूर्ति का वर्णन करूं, नखे रक्त सोज्वळे उड़गने, तेरी तस्वीर खींच दूं, ऐसी तस्वीर खींच दूं कि तेरी श्रीमूर्ति निरंतर बाहर भीतर मेरे अंतःकरण में जागृत रहे। आंखें बंद करूं तब भी श्रीमूर्ति आंखों के सामने हो, किंतु मैं असमर्थ हूं। जबान में आंख नहीं, आंख में जबान नहीं। मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सीमित हो जाएगा। क्यों? जबान में आंख नहीं। मैं वाणी से क्या बोलूं? वाणी के पास आंखें नहीं है और आंखों के पास वाणी नहीं। आंखों के द्वारा जो भी सूक्ष्म चित्रण श्रीमूर्ति का हो सकता है, जबान उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। प्रभु होता है राजे इश्क मोहब्बत इन्हीं से फास, किंतु इन्हीं के द्वारा, इन्हीं आंखों के द्वारा ये पर्दा उठता है। जैसे हम आंखें खोलेंगे, प्रभु हमें देखेंगे तो कहते आंखों आंखों में बात हो गई, आंखों आंखों में बात हो जाती। प्रभु उस भक्त को दृष्टि द्वारा प्रेम शक्ति का संचरण कर देते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। होता है राजे इश्क मोहब्बत इन्हीं से फास, आंखें जबान है मगर बेजबान नहीं। प्रभु ऐसी बात नहीं है, आंखें जबान है, आंखों के पास जबान है मगर बेजबान नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि आंखें बेजबान है, ऐसी बात नहीं है। आंखों के पास भी बात करने की शक्ति है। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में आंख की पलक झपते ही
पांडव उनके इशारे को समझ जाते थे। भगवान कृष्ण छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं थे, वो भी भक्त को कसौटियों पर कसते थे। ऐसी कसौटियां कि कर्ण भूमि रणभूमि में पड़ा है, अंतिम सांस ले रहा है, मुंह आंखों से खून बह रहा है। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पहुंच गए एक कटोरा लेकर कर्ण के पास। भिक्षाम देही। कर्ण महाभारत में एक विद्वान और बहुत महान योद्धा था, जिसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। यदि वो हार गया तो दुष्चक्र से, अपने कर्मों से, अपने भाग्य से, अपने दुर्भाग्य से। था तो पांडव है। जैसे ही कर्ण कोशिश करके आह भर के प्रभु की तरफ देखा, उसने कहा, ब्राह्मण नहीं, मैं जानता हूं, ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई ब्राह्मण नहीं आ सकता। ब्राह्मण भी इतना विद्वान नहीं होता। तुम भगवान कृष्ण हो, क्यों मेरी परीक्षा लेने पर तुले हो? यही समय था कि मेरे घर में भिक्षा मांगने आए हो। भक्त को बहुत कसौटियों से गुजरना पड़ता है। कहते हैं, चने खावे लोखंडाचे, मूर्ति जब बनती है हजारों हथौड़े और छेनी का मार उसके ऊपर पड़ता है। इस प्रकार भक्त बनने के लिए भगवान हजारों कसौटियां उसके ऊपर लगाता है। भगवान कृष्ण पुनश्च कहते हैं कि कर्ण, तुम दानी हो, अपने यश को मत गवाओ, तुम्हारी अपकीर्ति होगी। मुझे दान दो, मैं भिक्षा के लिए आया हूं। कर्ण पुनः कहता है, प्रभु माफ करो, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपके पात्र में कुछ डालूं। भगवान ने कहा, आज्ञा दो, तुम्हारे दांत में स्वर्ण की कील है, वो मैं खुद निकालूंगा। ऐसे ही हम भक्त नहीं बन सकते। ऐसे ही हम कहने मात्र से प्रभु के परम प्रिय नहीं बन सकते। वही भगवान कृष्ण भक्त की कसौटियां गिनाते हुए बार बार कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। निर्वैर होता है मेरा भक्त, समान होता है, सुख में भी और दुख में भी। क्या तू मेरा भक्त नहीं? तू दुख में भी कह रहा है कि मैं असमर्थ हूं। भक्त दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो भक्त मुझे प्रिय है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो। भक्त को अपना अंतःकरण करुणाद्र नहीं बनाना पड़ता, इतना कठोर बनाना पड़ता है कि दुख में भी दुख नहीं होना चाहिए और सुख में भी सुख नहीं होना चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तु है
कहते हैं कि जब संगीत बजता है और वहां पर यदि कोई वीणा वैसी पड़ी हुई हो, संगीत जब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो वीणा स्वयं बजने शुरू हो जाती है। इसी प्रकार भक्त की कसौटी है, भक्त का हृदय कोमल से कोमल और कठोर से कठोर हो जाता है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। भगवान चक्रधर स्वामी नीलम भट्ट भंडारेकार को आज्ञा देते हैं कि करिए स्तुति। स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान की प्रसन्नता देखिए कि भंडारेकार बीमार होते हैं। नांदेड़ में अंतिम क्षणों में भगवान नीलम भट्ट भंडारेकार की सेवा स्वयं करते हैं। कहां भक्त भगवान की सेवा करते हैं, कहां कहां गया है कि ते दास्य मोचक, और कहां वो प्रभु तीनों लोक के मालिक अपने भक्त के कपड़े धोते हैं, भिक्षान ला करके उसके मुंह में डालते हैं। वो क्षण भक्त का दुख देखकर स्वामी कहते, भंडारेकार ऐसे न समझो, हम अपने दुख से आपको निकाल नहीं सकते। बताइए आप क्या चाहते हो? और उम्र चाहते हो? हम वो भी देने के लिए समर्थ हैं। पर भगवान के प्रति उनकी छवि निवारते हुए नीलम भट्ट कहते, प्रभु आप जानते हो कि भक्त क्या चाहता है। भक्त चाहते हैं कि मुझे हमेशा ईश्वर का सानिध्य मिले। क्या मुझे सारी जिंदगी आपका सानिध्य मिल सकता है? क्या मैं आपकी छवि प्रतिदिन निहारता रहूंगा? स्वामी कहते, मैं ये अभिवचन नहीं दे सकता। समय बहुत बलवान है, कल क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। नीलम भट्ट अपनी आंखें बंद कर देती, तथास्तु। सम दुखे सुखे स्वस्थ समलोष्टा स्मकांचन। सुख में और दुख में क्या स्वर्ण, क्या लोहा, क्या मिट्टी। जिस भक्त के लिए संसार के सभी पदार्थ व्यर्थ हो गए, जिसके लिए प्रभु के अलावा किसी पदार्थ में कोई जिसकी अभिरुचि नहीं, ऐसा भक्त उम्र क्यों चाहेगा? हम अपने अस्तित्व को 3 तलों पर रख सकते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में चर्चा की है। ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग।
महानुभाव संप्रदाय में दो प्रयाणों की बात की है, ज्ञान योग और भक्ति योग। और मजे की यह बात है कि उन्होंने यह भी माना है कि ज्ञान मार्ग से जो प्राप्ति होने वाली है वो भिन्न है, प्रेम मार्ग से जो मुक्ति मिलती है वो भिन्न है। ये उनकी संकुचित दृष्टि है। इसको समझना होगा। कर्म से लोग पहुंचते हैं किंतु बड़ी लंबी यात्रा है। कर्म की यात्रा इसलिए भी लंबी है कि अनेक प्रकार के कर्म हमें करने पड़ेंगे। इसे भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततु मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास से समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान सिद्धि मवाप्स्यसि। पहली यात्रा से आपको यात्रा करनी है और आपको गंतव्य तक जाना है, अर्थात कर्मवाद से, कर्मयोग से आप चाहते हैं सफर करना। सफर बड़ा आसान है। हम कर्मवाद की यात्रा को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप स्मरण करते हैं, स्मरण के लिए हमारे धर्म में जो सूक्ष्म नियम बताए हैं, इनमें से किस नियम का आप परिपालन करते हैं? माला फिर रही है, सब्जी बन रही है, बातें हो रही है, मन कहीं और है। कबीर ने बड़ा व्यंग किया है इसके ऊपर कि माला कर में घूम रही है और जिह्वा मुख में घूम रही है और मन सारे चौदिशों में घूम रहा है। ये तो सिमरन नहीं। क्या ये सिमरन है? ये कर्म है, मोटी प्रक्रिया है, रफ डायरेक्शन टू अचीव द गोल। पर यात्रा बड़ी लंबी है। भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति परांगति। अनेक ऐसे जन्म चले जाएंगे, लेकिन किसके चले जाएंगे? संसिद्ध। सिद्ध व्यक्ति के भी अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम। अनेक जन्म भी सिद्ध होंगे, तब भी इसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं करता हूं, यह अभिवचन नहीं देता हूं कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति, उसके उपरांत ही मुक्ति मिल सकती है। वो जन्म पहला भी हो सकता है, आखिरी भी हो सकता है, लेकिन वो कर्म भी कैसा चाहिए? जो कर्म निर्बीज हो जाए। बीज बोया जमीन में, बीज में सभी तरह की संभावनाएं। बीज जरा गहराई में डाला जाए, सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप प्रतीक्षा ही करते रहो कि बीज अंकुरित होने वाला है। बीज ऊपर डाला जाए, पक्षी चोंच में उठा के ले जाएगा। आप प्रतीक्षा ही करते रहो। बीज अंकुरित होने के लिए उत्कृष्ट भूमि चाहिए, उत्कृष्ट किसान चाहिए जो उसको उगाने के लिए सारी टेक्निक जानता हो। उसको बाड़ लगानी पड़ेगी जिससे ढोर डंगर उसको खा न जाए। इसके बाद वह वृक्ष अंकुरित होता है। उसको विशिष्ट प्रकार का सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, विशिष्ट समय पर जल और खाद मिलनी चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद कोई एक बीज अंकुरित होता है। लेकिन बीज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सड़ा गला कीड़ों ने खाया हुआ बीज, उसको सारी परिस्थितियां बहुत अच्छी हो। ऐसा ही है कि जैसा किसी बहुत ऊंचे कुल में जहां संपत्ति के अंबार लगे हैं, ऐसे कुल परिवार में एक लंगड़ा लूला अंधा बच्चा पैदा हो जाए, क्या कर लो? उच्च शिक्षा दोगे कि हॉस्टल में रखोगे कि पैसा खर्च करोगे?
कोई चीज काम नहीं आती। वो अधिकार चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगतिम। इसके लिए भगवान चक्रधर स्वामी ने पहला ही सूत्र आरंभ का कहा है कि मनुष्य को यहां पर देह का युक्तत्व चाहिए। यदि उसको भगवान का चिंतन भी करना है, भगवान का नामस्मरण भी करना है, तो उसको एक अच्छा शरीर चाहिए जिसमें सभी पिंडस्थाओं का अस्तित्व होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए धर्म का अधिकार है। जैसे कि आपके घर में कोई आया और आपने सोचा कि बड़े घर के मेहमान हैं, हलवा बनाया जाए। आप नौकर को कहते जाओ बेटा सूजी ले आओ, घी ले आओ, हलवा बनेगा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ले आना। वो जाता है दुकान पे, ड्राई फ्रूट लेता है, सूजी लेता है, आजकल तो पन्नियों में पैक होके आता है। तो वो दुकानदार कहता है बेटा घी गर्मी की वजह से पतला है, बताइए किस में दूं? तुम्हारे पास कोई पात्र है, कुछ लाए हैं आपने, किस में लोगे? तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं लाया। दानियों से पर जीवे पात्र हुआ, पात्र चाहिए, पात्र। अपात्र के लिए सारी परिस्थितियां उपलब्ध हो, स्वयं परमेश्वर भी उपस्थित हो, तो भी वो उचित कर्म नहीं कर सकता। इसलिए कर्म की यात्रा बहुत लंबी है। ज्ञान से भी लोग पहुंचते हैं, पर वह भी यात्रा संक्षिप्त नहीं है, बहुत सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। पहले से कम लेकिन तीसरे की दृष्टि से बहुत ज्यादा। लेकिन भक्ति एक छलांग है। भक्ति के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं। ज्ञाने परिसमाप्यते भगवान ने कहा है कि वो सारे कर्म तो ज्ञान में समाप्त हो जाते। यदि ज्ञान हो जाए तो ज्ञान से ही सभी समाप्त हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। भक्ति केवल भाव की बात है, उधर भाव की इधर रूपांतरण। हृदय चाहिए, आवडी चाहिए। प्रेमाची पूर्वावस्था ते आवडी। प्रेम प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय प्रेम के लिए, उस पात्रता के लिए ईश्वर की आवड़ी चाहिए, अभिरुचि चाहिए। कैसी होगी वो अभिरुचि? कैसा होगा वो प्रेम? शांडिल्य अपने सूत्र ग्रंथ में भाष्य पहला ही सूत्र कहते हैं, सातु ईश्वर परानुरक्ति ईश्वरे। भक्ति क्या है? परानुरक्ति ईश्वरे। ईश्वर में अत्यंत अनुराग भक्ति है। और अनुराग को भगवान चक्रधर स्वामी ने कहा है आवड़ी। अत्यंत आवड़ी चाहिए। प्रेमाची पूर्वावस्था ते आवड़ी, प्रेमाची उत्तरावस्था ते भक्ति। प्रेम बोलीजिए, भक्ति बोलीजिए। किंतु इसके लिए हृदय चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इन तीनों को भी समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है भाव? हम प्राय बाजार में पूछते क्या भाव है इसका, वो भाव नहीं, भाव यानी कीमत। एक आदमी रो रहा है, अस्पताल में बैठा है, बच्चे के बेड के पास। बच्चा सोया हुआ है, डॉक्टर उसको देख रहे हैं और
निर्देश दे रहे हैं कि भाई साहब बताना तो नहीं चाहते पर आप घर ले जाइए, बचना मुश्किल है। कुछ धर्म का